दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत विश्व की प्रमुख घाटियां, मरुस्थल एवं शुष्क प्रदेश तथा घास के मैदानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न विश्व की प्रमुख घाटियों से है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर रिफ्ट घाटी, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी या डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। दोस्तों शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी ये यूएसए में उत्तरी मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है और ये पार्क कैलिफोर्निया में अधिकांशतः स्थित है। अगला प्रश्न है, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी किसके लिए? तो सही उत्तर अत्यधिक उष्णता के लिए। मृतक घाटी या डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है और गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान 52.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। इससे अधिक उष्णता के लिए जाना जाता है और 10 जुलाई 2013 को फर्नेस क्रीक डेथ वैली कैलिफोर्निया में 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड वायु का तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अब तक का सर्वाधिक आधिकारिक रिकॉर्ड किया गया तापमान है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ पर? आपको बताना है। तो उत्तर है डेथ वैली दोस्तों ये कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर पंजशीर घाटी ये अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर वैली उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में है और इस घाटी से होकर पंजशीर नदी गुजरती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ पर? तो उत्तर है कैलिफोर्निया में। दोस्तों सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग में है और इसे बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ पर? तो सही उत्तर है टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने 1903 में की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी का नाम दिया था। तो याद रखिएगा, अंटार्कटिका में टेलर घाटी है और इसकी खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने 1903 में किया था। अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। अगला प्रश्न है, बृहद बेसिन या ग्रेट बेसिन अवस्थित है कहाँ पर? तो सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, राजाओं की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों राजाओं की घाटी ये मिस्र यानी इजिप्ट में है, जिसको वैली ऑफ द किंग या वादी एल मुलुक मिस्र में नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे? कास्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में या टुंड्रा प्रदेश में? तो सही उत्तर याद रखिएगा, अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। कास्ट प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा ये स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर या सिंक के बिंदु के उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है और इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर हो जाता है और इस घाटी को अंधी घाटी
कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर सिंक होल। दोस्तों याद रखिएगा, सिंक होल स्थलाकृति ये कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। अब आइए शुष्क प्रदेश और मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि देखिए, कथन है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया के अधिकांशतः उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर हैं। अफ्रीका का सहारा और कालाहारी, दक्षिणी अमेरिका का आटाकामा। इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से आती हैं, इसलिए महाद्वीप के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते ये शुष्क हो जाती हैं, और इससे इस क्षेत्र में वर्षा नगण्य होती है, जो इस क्षेत्र में मरुस्थल बनने के कारणों में प्रमुख कारक है। और इसके अतिरिक्त महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी महासागरीय धाराएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कथन और कारण से है। कथन है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल परिभाषित किया जा सकता है उस क्षेत्र में जहाँ पर, तो मरुस्थल उस क्षेत्र में जो परिभाषित किया जा सकता है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिकतम रहती है कहाँ पर, तो उत्तर है 23 डिग्री अक्षांश के पास। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पृथ्वी पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है, और पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां जो हैं वो ये हैं कि 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी होना इसका कारण है, और महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। कैलिफोर्निया यानी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका, आटाकामा दक्षिणी अमेरिका, और नामीब यानी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। अगला जो है कि पर्वतों के वृष्टि छाया या रेन शैडो क्षेत्र में मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का डेथ वैली, पेटागोनिया मरुस्थल और पेरुवियन मरुस्थल हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी सागरीय धाराएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक है, जैसे सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है। आटाकामा मरुस्थल के निर्माण में हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा का भी योगदान है। इसके अलावा महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ हैं, इसमें ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में विस्तृत हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सही उत्तर सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल है। ये संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का जो है इसका कुल क्षेत्रफल 3.6 मिलियन वर्ग मील है।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आप जानते हैं सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है, ये जो है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पर? तो सही उत्तर तकला मकान चीन में स्थित मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंगियान क्षेत्र में चीन में विस्तारित है और ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत और पश्चिम में पामीर और उत्तर में तियानशान पर्वत से घिरा है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और देश का मिलान करना है। देखिए, सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका सही सुमेलित है। तकला मकान चीन सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान सही है और गिब्सन ब्राज़ील ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि गिब्सन रेगिस्तान ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में। दोस्तों, काराकुम मरुस्थल का बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तृत है। ये तुर्कमेनिस्तान के 70% क्षेत्र से अधिक भूभाग पर आच्छादित है। इस मरुस्थल का नवीनतम विस्तार कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में हुआ है, जिसे वहाँ अरल काराकुम के नाम से जाना जाता है। दोनों ही देश विकल्पों में है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए काराकुम का शाब्दिक अर्थ काला रेत होता है। तो काराकुम मरुस्थल का ज़्यादा भाग तुर्कमेनिस्तान में और कुछ भाग कजाकिस्तान में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, दस्त ए लुट अवस्थित है कहाँ पर? तो उत्तर है ईरान में। दोस्तों, दस्त ए लुट ईरान के किरमान और सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। अगले प्रश्न पर आते हैं, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं गोबी मरुस्थल ये आप जान लीजिए कि चीन और दक्षिणी मंगोलिया में विशालतम मरुस्थल है। तो यहाँ पर मंगोलिया ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, सही है। ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सही है। ये दक्षिणी चिली में है, ये गलत है। और इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और ये पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार है। ये मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली और पेरू में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो उत्तर है दक्षिणी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो सही उत्तर आटाकामा मरुस्थल ये पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पैटागोनियन मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। इसमें पैटागोनियन, गोबी, लद्दाख आदि मरुस्थल आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला है, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये आपका गलत है। तो केवल और केवल एक आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल या ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट प्राय महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। और कथन एक इस आधार पर सही हो जाएगा। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के बंगाल की खाड़ी शाखा से अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो कथन 2 आपका गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है बोत्सवाना, नामीबिया, जायरे या जाम्बिया में। तो सही उत्तर ये है बोत्सवाना और नामीबिया में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भाग और नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, आपको बताना है। कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन या सहारा। तो सही उत्तर कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है। चिहुआहुआन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, जबकि सहारा ये उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के जो मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। यहाँ पर दो कथन आपके दिए गए हैं। पहला है, ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं यानी हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। दूसरा है कि ये उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। केवल और केवल एक आपका सही है। दोस्तों, आप जान लीजिए, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना है और व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूर, महाद्वीप अथवा बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थिति और ठंडी धाराओं का प्रभाव है। ये उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका विस्तार लगभग 3,84,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अब आइए दोस्तों, मरुस्थल और शुष्क प्रदेश के बाद घास के मैदानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक पाए जाते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति में अंतर आता रहता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये प्रमुख घास के मैदान हैं। और आप जानते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान घासों के प्रमुख जो हैं प्रकार हैं। तो आइए इन मैदानों पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। घास के मैदान और देश और महाद्वीपों का। स्टेपीज, तो ये रूस में पाया जाता है। प्रेयरीज, आप जान लीजिए, प्रेयरीज संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाने वाला घास का मैदान है। वेल्स, ये दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। 3, 1, 2, 4 विकल्प देखते हैं। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका सही सुमेलित है। पंपास दक्षिणी अमेरिका सही सुमेलित है। स्टेपीज यूरोप सही सुमेलित है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, वेल्ड साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला घास का मैदान है, न कि ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। घास का मैदान और महाद्वीप, तो यहाँ पर देखिए, घास के मैदान और महाद्वीप का सुमेलन इस तरह से होगा। लानोज जो है ये अफ्रीका में पाई जाने वाली लानोज, यहाँ पर मिलान करिए। लानोज घास के मैदान ये दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। स्टेपीज ये यूरोप में। प्रेयरीज आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका में। और वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाले घास के मैदान हैं। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, आपको बताना है। देश और घास के मैदानों का। तो देखिए, देश और घास के मैदानों का कौन सा जोड़ा सही है। केन्या में कैंपास सही नहीं है। अर्जेंटीना में पंपास सही है। वेनेजुएला में सवाना आप जान लीजिए ये भी सही नहीं है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज ये भी सही नहीं है। तो केवल और केवल बी आपका सही है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कैंपास जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि क्षेत्र में
पंपास अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया में और स्टेपीज पश्चिम रूस और पश्चिम एशिया यानी यूरेशिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अलावा ओरिनिको बेसिन, वेनेजुएला और कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलीज और होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी सवाना प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो सही उत्तर है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। और आप जान लीजिए, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जिनको पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार मुख्यतः अर्जेंटीना और उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है क्या? ऑप्शन है सेल्वा, पंपास, प्रेयरी और स्टेपीज। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, पंपास। दोस्तों आप जान लीजिए, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान ये पंपास कहलाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कथन है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। कारण है, पंपास की उपजाऊ मिट्टी और शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों आप जान लीजिए, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी और शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस कारण यह क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ की प्रमुख फसल है। साथ ही पशुपालन के लिए पंपास क्षेत्र में अच्छी घास उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है। कैंपास उत्तरी ब्राज़ील सही नहीं है, लानोज वेनेजुएला सही है, पंपास चिली गलत है और सेल्वास दक्षिणी ब्राज़ील ये भी आपके गलत हैं। दोस्तों लानोज का विस्तार वेनेजुएला में है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसके अलावा कैंपास जो है दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में, पंपास मुख्यतः अर्जेंटीना में और सेल्वास जो हैं ये दक्षिणी अमेजन बेसिन में विस्तृत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन है और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो कि सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वन और गर्म मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके उदाहरणों में लानोज, कैंपस और सवाना है। सिल्वा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन अमेजन वन बेसिन में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। इसके प्रमुख उदाहरणों में प्रेयरीज, पंपास, वेल्ड और स्टेपीज तथा डाउन्स हैं। तो विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो उत्तर है सवाना। दोस्तों सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान अवस्थित हैं? तो पंपास अर्जेंटीना में विस्तृत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पंपास घास का मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता-फे, एंतेरे रियोस और कोडोर्बो प्रांत में विस्तृत है। इसके अलावा ब्राज़ील के दक्षिणी प्रांत और उरुग्वे में भी इसका विस्तार है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? आपको बताना है। तो पंपास, दोस्तों पंपास जो है घास के मैदान कहाँ पर? अर्जेंटीना में है। तो सही उत्तर हो जाएगा पंपास घास के मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता-फे और एंत्रे रियोस और कोर्डोबा प्रांत में विस्तृत है। इसके अलावा ब्राज़ील के दक्षिणी प्रांत और उरुग्वे में भी इसका विस्तार पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? आपको बताना है। डाउन्स, वेल्ड, स्टेपीज या प्रेयरी? तो सही उत्तर है स्टेपीज। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शीतोष्ण घास के मैदान, उष्ण कटिबंधी मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान या उष्ण कटिबंधी सवाना प्रदेश? तो सही उत्तर उष्ण कटिबंधी सवाना प्रदेश को। दोस्तों, पूरी दुनिया में उष्ण कटिबंधी सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में विश्व को भूगोल के अंतर्गत इसमें हमने प्रमुख घाटियाँ, मरुस्थल और शुष्क प्रदेश और घास के मैदानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।